सो हेलो गाइस, सबसे पहले मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2023 के न्यू रेनकार्नेशन स्काई वर्ल्ड के एनिमे पर, जिसका नाम है स्वीट रेनकार्नेशन। लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्वीट रेनकार्नेशन एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक पेटिशनर वर्ल्ड टूर्नामेंट को दिखाया जाता है, जिसका ये आखिरी दिन होता है और इस वर्ल्ड से काफी फेमस शेफ आए हुए होते हैं और इन सभी लोगों के जितने भी यहाँ पर राउंड होते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए होते हैं और ये फाइनल राउंड होता है, जिसमें से इनको कैंडी का इस्तेमाल करके मूर्तियां बनानी होती हैं। और यहाँ पर हमें एक शेफ को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ी कैंडी की मूर्ति बना रहा होता है। वो अपने आप से कहता है कि मैं आखिरकार इस कंपटीशन को जीतने वाला हूँ और मैं उस ड्रीम को अचीव करूंगा जो मैंने बचपन से देखा है। यहाँ पर जो सारे शेफ होते हैं वो जैसे एरिया की ओर जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है उस शेफ को जिसने सबसे बड़ी मूर्ति बनाई होती है। अब वो ले कर जा रहा होता है, लेकिन किसी तरीके से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी मूर्ति उसी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और वो शेफ अपने आप से कहता है क्या मैं यहाँ पर मर रहा हूँ और मैं अपने मरने से पहले इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मिठाई बनाना चाहता था और मैं उसका इस्तेमाल करके लैंड ऑफ स्वीट बनाता, जिसकी वजह से हर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट होती। और वो कहता है अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और वो कहता है भगवान तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, और कहता है कि भगवान मुझे तुम एक और चांस दीजिए। तभी एक आवाज सुनाई देती है, वो कहती है कि तुम्हारा नया नाम है पेस्ट्री मील मॉन्ट्रेन। अब हम अगले सीन में एक पेरेंट्स को देखते हैं जिसके हाथ में एक बेबी होता है, यानी कि इस बंदे का नया जन्म हो गया है, वो भी रीइंकार्नेशन के द्वारा। ओके, ये है हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर जिसका भी रीइंकार्नेशन हुआ है। अब हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम पेस्ट्री है, वो हमें बताता है कि मैंने अपने फादर से सुना था कि जब वो यहाँ के पहले मुखिया बने थे, ये एक बंजर जमीन हुआ करती थी जहाँ पर गेहूं भी मुश्किल से उगा करता था। और यहाँ पर मेरे फादर ने और काफी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, लगभग 20 साल, और आखिरकार उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। और वो हमें बताता है कि यहाँ पर 3 गांव हैं जिसमें 40 बंदे रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो कि अपने फादर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और उसके फादर कहते हैं पैस। इसका रियल नेम तो पेस्ट्री है, लेकिन इसके फादर प्यार से इसको पैस कहते हैं। और उसके फादर कहते हैं कि पैस तुम यार क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। और पैस हमें को बताता है कि उसको 9 साल हो चुके हैं यहाँ पर इस वर्ल्ड में आए हुए, और उसकी फैमिली में उसके फादर हैं जो कि एक मिलिट्री हीरो हैं, और उसकी एक मदर है और 5 ओल्डर सिस्टर हैं। और ये मेरे लिए एक मस्त फैमिली है, लेकिन हमारे खेत में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर चीनी नहीं उग सकती और इसी वजह से मैं यहाँ पर मिठाई नहीं बना सकता हूँ। और वो ऐसा सोचते सोचते मिठाइयों की दुनिया में ही चला जाता है और इसके जो फादर होते हैं वो इसको तलवारबाजी में हरा देते हैं। और पेस्ट्री को कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है बच्चे। तभी यहाँ पर पेस्ट्री के फादर का जो साथी होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और जिसका नाम होता है फ्यूल। उसके फादर का फ्रेंड उसको बताता है कि आपके यहाँ पर 2 न्यूज है, एक अच्छी एक बुरी। तो पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि मेरे को तो दोनों सुननी है, तुम दोनों ही बताओ। उसके फादर कहते हैं कि पहले गुड न्यूज बताओ। तो वो उसका फ्रेंड कहता है हमारी जो खेती हुई है इस साल वो काफी ज्यादा अच्छी हुई है, और जैसा कि हमें इस बच्चे ने बताया था वो काम कर रहा है। अब हमें पेस्ट्री बताता है हम मिट्टी के ऊपर लाइन का छिड़काव करते हैं, जिससे जो हमारी फसल है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होती है। जिससे कि उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुमको ये सब कैसे पता है। तो पेस्ट्री कहता है मैंने सपना देखा था, और वो मन ही मन में कहता है कि इन लोगों को मैं क्या ही बताऊं कि मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ। जिस पर फ्यूल भी कहता है तुम्हारी एडवाइस भी मेरे लिए काफी अच्छी थी। अब फ्यूल बैड न्यूज उसको बताता है रेडिस काउंटियों में डाकुओं को खत्म करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो फेल हो चुका है और वो वहां से निकल चुके हैं, वो हमारी साइड ही आ रहे हैं। ये बात सुनकर पेस्ट्री और पेस्ट्री के फादर दोनों ही चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या लुटेरे। तो पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि कितने सारे डाकू थे। तो फ्यूल उन्हें बताता है कि लगभग 50। अब पेस्ट्री भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो मन में सोचता है कि डाकू यहाँ पर आए और उन्होंने फसल खराब कर दी और हमने जितनी मेहनत लगाया हुआ है उसमें वो हमारी सब वेस्ट जाएगी। पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा। फ्यूल उन्हें बताता है कि उनको लगभग आने में 2 महीने लगेंगे। तो फ्यूल उन्हें बताता है कि हमें यहाँ पर एक जुगाड़ लगानी होगी, हमें अपने गाँव वालों को इकट्ठा करना होगा, जैसे कि जब वो डाकू यहाँ पर आए तो हम उनको मारकर यहाँ से भगा दें। पेस्ट्री यहाँ पर सोचता है कि अगर हम पूरे गाँव को भी इकट्ठा करते हैं तो लगभग 30 ही आदमी हो पाएंगे और इतने लोगों में तो हम सिर्फ डाकुओं को रोक ही पाएंगे। डाकू और हमारे बीच लड़ाई ज्यादा समय तक चली तो हमारा हारना पक्का है। पेस्ट्री के फादर कहते हैं क्यों ना हम यहाँ पर कंट्री से फोर्स मंगवा लूं। फ्यूल कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारी मदद नहीं करेंगे। पेस्ट्री यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में होता है। फ्यूल उसको देखकर बोलता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा दिमाग लगा रहा है और ये अपने गांव को लेकर काफी ज्यादा चिंतित में है और मुझे लग रहा है कि ये अपने फादर के बाद अगला मुखिया बनेगा। अब पेस्ट्री अपने मन में कहता है कि मेरा जो सपना है लैंड ऑफ स्वीट बनाने का, अगर उस सपने के बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। उसके बाद फ्यूल पेस्ट्री के फादर को बताता है कि हमारे पास एक और आइडिया है और वो कहता है कि हम यहाँ पर एक दाव खेल सकते हैं, इस बच्चे को ऐसा ट्रिम कार्ड यूज कर सकते हैं। और हमें बताया जाता है ये लोग बात कर रहे हैं साइंटिफिकेशन सेरेमनी के बारे में। अब हम पेस्ट्री का हाउस देखते हैं जहाँ पर उसके फादर उसकी मदर बता रहे होते हैं पेस की यहाँ पर साइंटिफिकेशन सेरेमनी होगी
जो उसकी मॉम होती है वो थोड़ी टेंशन में होती है और कहती है कि ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है। तो उसके फादर कहते हैं कि जो हमारा बेटा है वो काफी ज्यादा लायक है। अब हमें पेस्ट्री बताता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड में साइंटिफिकेशन सेरेमनी होता है, एक प्रकार का रिचुअल है। जब बच्चे यहाँ पे 14-15 साल के हो जाते हैं तो इनकी ये सेरेमनी करवाई जाती है। लेकिन मैं अभी सब 9 साल का हूँ, इसलिए मेरे लिए ये थोड़ा जल्दी है। लेकिन एक साइड से देखा जाए तो मैं भी यही चाहता हूँ। और उसके फादर कहते हैं हम लोगों के पास अब 3 दिन है और हमें वहां पर जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो पेस्ट्री की सिस्टर और उसकी मदर होती है वो कहती है कि चलो अब हम पेस्ट्री को तैयार करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम और उसकी सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर पेस्ट्री होता है वो काफी ज्यादा दुखी होता है। इसकी जो बड़ी सिस्टर होती है जिसका नाम होता है जोसेफिन, काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है पेस्ट्री को जो उसकी मदर और सिस्टर ने इसको तैयार किया होता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पेस्ट्री को एक लड़की बना दिया गया होता है और वो दोनों इसका मेकअप भी करती हैं यहाँ पर। अब पेस्ट्री हमें बताता है कि इसकी जो मॉम और उसकी जो सिस्टर है वो हमेशा से उसको एक ड्रेस अप डॉल की तरह ट्रीट करती हैं। और उसकी मॉम कहती है वाह ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। भाई लोग पेस्ट्री आपको कैसा दिख रहा है कमेंट में जरूर बताना कितना ज्यादा सुंदर है। फाइनली अब वो दिन आ जाता है जहाँ पर जो यहाँ पर पेस्ट्री और उसका फादर होता है वो फाइनली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पेस्ट्री यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और सिस्टर और मदर से बाय बोलता है और फिर यहाँ पर उसके जो फादर होते हैं वो मैजिक का यूज करके पेस्ट्री को वहां से ले जाते हैं। पेस्ट्री के जो फ्रेंड होते हैं वो उसके फादर की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि यार सच में उसके फादर कितना अच्छा मैजिक यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पेस्ट्री और उसके फादर फाइनली वहां पर पहुंच जाते हैं। पेस्ट्री यहाँ के नजारे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। पेस्ट्री हमें बताता है कि जब से वो पैदा हुआ है उसने आज इतने सारे लोगों को देखा है और उसमें से काफी चीजें हैं जो उसने पहली बार देखी है। और वहाँ पर वो ब्राउन शुगर और काफी ज्यादा फ्रूट्स देखता है और वो अपने ख्याल में खो जाता है फिर से कि वो इनका यूज करके काफी ज्यादा स्वीट बना सकता है। अब पेस्ट्री के फादर उससे कहते हैं कि तुम साइंटिफिकेशन सेरेमनी के बाद कुछ भी सामान खरीद सकते हो। पेस्ट्री यहाँ पर एक शॉप पे एप्पल को देखता है और काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है क्या ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि इसे बोनकस कहते हैं जो कि नॉर्थ साइड उगते हैं और मार्केट में इन सब चीजों का देखना बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो पेस्ट्री अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़े से बोनकस अपने घर ले जाना चाहता है। पेस्ट्री अपने फादर से कहता है कि हम जाकर वहां पर उगाएंगे और उसके फादर सोचते हैं हाँ हम उससे अमीर भी हो जाएंगे और हमारे पास सैनिक भी होंगे। और पेस्ट्री अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर स्वीट लैंड बनाऊंगा। फाइनली ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पेस्ट्री का साइंटिफिकेशन सेरेमनी होना होता है। तो उस चर्च के जो फादर होते हैं वो पेस्ट्री के फादर से कहते हैं कि आज तुम्हारा यहाँ पर क्या आना हुआ। तो पेस्ट्री के फादर को बताते हैं कि वो यहाँ पर पेस्ट्री का साइंटिफिकेशन सेरेमनी करवाना चाहते हैं और फादर काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं क्या। अब इसके बाद हमारा ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हमें अगले सीन को दिखाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है फ्यूल को और जोसेफिन को। जो जोसेफिन होती है वो फ्यूल से पूछती है कि ट्रू साइंटिफिकेशन सेरेमनी है वहां पर हमको मैजिक ही मिलता है ना। तो फ्यूल उसे बताता है हाँ। जोसेफिन को बताती है कि जब मैं वहां पर गई थी कि मेरे पास उतनी ज्यादा मैजिक पावर नहीं है तो पेस्ट ठीक तो होगा ना। तो फ्यूल उसे कहता है कि हाँ वो ठीक ही होगा। इसके बाद हम पेस्ट्री को देखते हैं जिसे एक रूम के अंदर आंखों को पट्टी बांधकर उसे बांधा हुआ होता है एक चेयर पे। फादर उसको एक पानी देते हैं और उसको पिलाते हैं और फादर होते हैं वो उसको उस रूम के अंदर बंद करके वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है। पेस्ट्री होता है वो यहाँ पर ना देख सकता है ना सुन सकता है। और फिर यहाँ पर 2 दिन बीत जाते हैं। जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो काफी ज्यादा चिंतित में होते हैं और वो जल्दी से जाते हैं और उस गेट पर जो ताला होता है उसको तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ अपने ख्यालों में मस्त होता है। वो भी कौन से, जहाँ पर वो सिर्फ मिठाइयों के बारे में ही सोच रहा होता है और वो यहाँ पर कुछ मिठाई बना भी रहा होता है और वो अपने ख्यालों में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और उसके सामने उसके फादर होते हैं। अब इसके बाद फादर कहते हैं कि जो तुम्हारा मिशन होगा उसके हिसाब से तुमने अपनी पावर पा ली होगी। इसके बाद मैं तुमको अपना धर्म ग्रंथ पढ़कर बताऊंगा और तुम्हें बातें सारी समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद वो उससे पढ़ते हैं। अब पेस्ट्री को हमें दिखाया जाता है जो कि अलग ही डायमेंशन में होता है, जिसके बाद वो काफी सारी चीजों को देखता है। जो धर्म ग्रंथ होता है वो कई पार्टिकल में बदल जाता है और उसके बॉडी में घुस जाता है। इसके बाद जो पेस्ट्री होती है उसके चारों साइड बहुत सारी लाइट चमकती है और उसके बाहर जो सारी लाइट होती है वो उसके अंदर समा जाती है। उसके फादर देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और उसके फादर उससे कहते हैं पैस शायद तुमने कर दिया। इसके बाद जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो फादर को कुछ इनाम देते हैं। इसके बाद जो पेस्ट्री और पेस्ट्री के फादर होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम पेस्ट्री और उसके फादर को देखते हैं जो कि मार्केट में आए होते हैं। पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ भी बाय कर सकते हो। अब वह एप्पल को लेने जाता है। वो काफी ज्यादा सोच विचार कर रहा होता है। वो कहता है ये तो सारे ही अच्छे हैं, मैं सारे ले लेता हूँ शायद। और उसके फादर कहते हैं कि तुम जल्दी करो। और फाइनली वो ले लेते हैं। उसके बाद वो जितने भी उनको एप्पल चाहिए वो पैक करवा लेते हैं और जो दुकानदार होता है वो उनको 2 एप्पल देता है। वो कहता है ये हमारे यहाँ के स्पेशल है। अब सीन कट होता है। इसके बाद हम फादर को देखते हैं जो कि उसी सिल्वर कॉइन को देख रहा होता है जो कि पेस्ट्री के फादर ने उसे दी होती है। इसके बाद हमें पेस्ट्री के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक पार्क में बैठकर सेब खा रहे होते हैं। पेस्ट्री अपने फादर से कहता है कि मॉम और सिस्टर को मत बताइएगा कि हम दोनों ने जो यहाँ के बेस्ट एप्पल थे वो खा लिए हैं। उसके फादर स्माइल करते हुए कहते हैं ठीक है। और हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे ही एनिमे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।